200 फर्जी हैं। कैग के पास असल आंकड़ा नहीं है, ये असल आंकड़ा 10,000 लाख करोड़ का हो सकता है। क्योंकि आपको तो नजर आ रहा है पैसों का घोटाला, मुझे जो नजर आ रहा है देश के साथ घोटाला। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मिलकर के ये सेटिंग की हुई है, और ऊपर से सेटिंग है कि जितना पैसा खाया, इतना चारा खाया, कोई कैलकुलेट नहीं कर पाएगा ना, तो चाहे कितने हजार करोड़ रुपए आप चारे के नाम पर खा सकते हो। यानी जितना पैसा पीएमकेवीवाई में बांटा गया है वो सारा सेटिंग के थ्रू बांटा गया है। जितने बच्चों का एनरोलमेंट हुआ है उसमें से 25,000 रुपए से मल्टीप्लाई कर लो, इतने रुपए का घोटाला है। क्योंकि इससे किसी भी एक भी बच्चे को रोजगार नहीं मिला। तो उन्होंने अपने वालों को बोला जिनके पास पीएमकेवीवाई का सर्टिफिकेट है उनको इजराइल में नौकरी मिल रही है। नौकरी कहाँ मिल रही है? मरने के लिए आर्मी में मिल रही है। एक इंस्पेक्टर एक ही दिन में 8-8, 10-10 स्टेट के अलग अलग सेंटर्स का इंस्पेक्शन कर दिया। ऐसे शक्तिमान जैसे तो इंस्पेक्टर थे इनके पास। मैं कह रहा हूँ जितनी योजनाएं खाते में सीधा पैसा जाने की है, सारी की सारी पैसा खाने के लिए। तो ये सारा का सारा खेल सेटिंग और पैसे खाने का खेल है। जैसे ही नरेंद्र मोदी हारने लगा, दिल्ली के अंदर बम ब्लास्ट हो गया। अगर राहुल गांधी का आदमी नहीं खा रहा होता तो राहुल गांधी बोल रहा होता, उसको कौन सा पता नहीं इन घोटालों का। पुरखों की सारी कमाई हुई पूंजी को ये सरकार आप पीठ पीछे छुपा लेती है और आपको कोको दिखाई जा रही है। जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, कि मैं 2015 में नरेंद्र मोदी से मिला था, सितंबर के महीने में 2015 में। हाँ, और वो 15 जुलाई को इन्होंने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना लॉन्च की थी। और मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो गौतम अडानी का भी पार्टनर, मेरा जो बिजनेस पार्टनर ओवरसीज जो देखता था उस टाइम पे, मेरी फ्रेंचाइजी मॉडल था पूरे इंडिया में। तो मैंने उनसे बात की कि मुझे पीएमओ से मिलना है। तो उन्होंने उसी टाइम गौतम को फ़ोन मिलाया। 10 मिनट बाद मेरे पास वापस कॉल आ गया। बोला कहाँ है डॉक्टर साहब? उनसे पूछा, बोले आज मेरे साथ छतरपुर फार्म हाउसेज में ही है। मैं छतरपुर फार्म हाउसेज दिल्ली में ही था। तो उन्होंने कहा सुबह 10 बजे आप जाके मिल लीजिए, क्या करेंगे 11 बजे तक आपको पीएम मिल लेंगे। मैं अगले दिन जा करके और नरेंद्र मोदी से मिला था। 15 मिनट की मेरी बातचीत लगभग रही होगी, और बात को पूरी तरह से कंक्लूजन पर जाए बिना ही उन्होंने मुझे एक आईएएस दे दिया कि आप इनसे बात कर लीजिए, इनकी टीम के साथ, और जो भी फाइनल होता है बता दीजिए। क्या मतलब क्या फाइनल करने गए थे? मेरे पास एक स्किल थी जिसमें मैं क्योंकि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो मेरा सवाल ये था उस टाइम पर बेसिकली कि आपको पता है नहीं उसमें कौन सा कौशल है, तो उसका क्या विकास करोगे आप? तो मेरे पास वो टैलेंट है, मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम बच्चे का टैलेंट बता सकता हूँ। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये बच्चा है, ये स्पोर्ट्स का बच्चा है, या ये दुकानदारी किस तरह से करेगा, या मैकेनिकल का बच्चा है, तो आप उसी हिसाब से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उस बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं। तो जब मैंने ये बात रखी तो एक आईएएस के साथ बैठे और मेरी चर्चा हुई। चर्चा के बाद मैंने सारी डिटेल बाकी के पॉडकास्ट में बताई हुई है, मैं वो नहीं बताऊंगा, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे ये समझ में और मैंने आकर के एक वीडियो बनाई थी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिली, बनाई थी 2016 में। जब इसका काम मैंने देखा कि कैसे हुआ, क्योंकि मेरा एक मित्र हैं जिनको मैंने रास्ते में आज कॉल किया था, उन्हीं का एक स्कूल था, और उनके स्कूल में मैं गया हुआ था, तो उन्होंने मुझे बताया आज मेरे स्कूल में पीएमकेवीवाई का इंस्पेक्शन है। अच्छा। तो मैंने कहा किस चीज की, कौन सा? कहते देखिएगा बहुत बहुत बड़ी जागृति आने वाली है, और ये इसको हम ज्ञान युद्ध बोलते हैं।